By constant self-discipline and self-control, you can develop greatness of character. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव शिवजी के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव से वे शिवजी के राशि में आने वाले हैं और इसीलिए उनके वक्र दृष्टि शिवजी पर पड़ने की बात बताया। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव हतप्रभ रह गए और शनि कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि उन पर रखने वाले हैं पूछा और शनिदेव ने शिवजी पर एक सवा प्रहर तक उनका प्रभाव रहेगी कहकर वहां से चले गए। शिवजी चिंतित हो गए और शनि के दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी के रूप धारण करके सवा प्रहर तक का समय व्यतीत किए। शाम होने पर समय बीत चुका है तो शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ समझ के शिवजी पुनः कैलाश पर्वत लौट गए। शिवजी प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पहुंचे उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए देखा। शिवजी को देखकर शनिदेव ने प्रणाम किया। शिवजी मुस्कुराकर शनिदेव के वक्र दृष्टि का प्रभाव से वो बच गया। कहा, यह सुनकर शनिदेव, मेरी दृष्टि से ना देव बच सकते हैं या ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाया। मेरी ही दृष्टि के कारण ही आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। कहा, शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और कहा कि जो भी शनिदेव के नाम लेते वक्त उनके साथ शिवजी के नाम भी लेते हैं तो शनिदेव के आशीर्वाद के साथ उनका भी आशीर्वाद मिलने का वर दिए। तब से सभी जन शनिदेव को शनीश्वर पुकारने लगे। जब श्री कृष्ण का जन्म नंदगांव में हुआ था, यह खबर सुनकर कई संत देवता श्री कृष्ण को देखने गए। उसमें एक शनिदेव थे। शनिदेव को छोड़कर श्री कृष्ण को देखने की अनुमति सबको मिली। यशोदा ने उन्हें द्वार पर रोक दिया और कहा कि शनि की नजर से उनका पुत्र भयभीत होगा। शनिदेव अत्यधिक निराश हुए और पास के जंगल में जाके तपस्या करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। जिस वन में श्री कृष्ण ने शनिदेव को दर्शन दिए उसी स्थान को कोकिलावन नाम से जाना जाने लगे। दिल्ली से थोड़ी दूर पर स्थित श्री कृष्ण के जन्मभूमि नंदगांव और बरसाना मार्ग पर कोसी से 6 किलोमीटर में स्थित इस कोकिलावन में एक मंदिर बनाए गए हैं जिसमें राधा कृष्ण के मूर्तियों के साथ शनिदेव भी विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ राजा दशरथ द्वारा लिखित शनि स्तोत्र पढ़ते हुए परिक्रमा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। जब सूर्य ने शनिदेव का विवाह चित्ररथ की कुशल पुत्री दामिनी से किया तो शनिदेव श्री कृष्ण के गहरे विचारों में लीन रहते थे। एक दिन दामिनी जब शनिदेव के पास आई तो शनिदेव श्री कृष्ण के विचारों में गहराई से डूबे होने से दामिनी की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रखा। उदास हुई दामिनी ने भविष्य में शनिदेव किसी को भी देखा तो वह बर्बाद होने का श्राप दे दिए। जब उसने अपने क्रोध पर काबू पा लिया तो उसने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन श्राप पूर्ववत नहीं मिल सका। इसलिए शनिदेव की दृष्टि हमेशा के लिए नीचे की ओर रह गई। शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में अधिक है, इसलिए जब हम अच्छे या बुरे विचार सोचते हैं और योजना बनाते हैं तो वह अपनी शक्ति के बल पर शनि तक पहुंचता है। ज्योतिष दृष्टि से बुरे प्रभाव को अशुभ माना जाता है, लेकिन अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होगा। इसलिए हमें भगवान शनि को एक मित्र के रूप में समझना चाहिए, ना कि दुश्मन के रूप में। शनिदेव केवल उन लोगों को दंडित करते हैं जो बुरे कामों में शामिल है। एक न्यायाधीश की तरह वह अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करता है और उन्हें अपने जीवन में प्रगति देता है। वह लोगों को अनुशासित होने के लिए मजबूर करता है, यह समझने के लिए कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को
विनम्र, केंद्रित, धैर्यवान और मेहनती होना चाहिए।